आपको बताया है। सर, जो ये आज हिंसा हुई है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या पूरा मामला है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज मैं देखा भी, मेरे साथ आप हॉस्पिटल में आप भी थे, कि आज कौमी इंसाफ मोर्चा वालों ने जिस तरीके से आज हमारे 51-52 मोहाली चंडीगढ़ के बॉर्डर पे जो बैरिकेड लगी हुई थी, जहाँ रोज़ की तरह वो आज कार्यक्रम उनको करना था और अपनी गिरफ्तारी देनी थी, उसके बजाय इन्होंने आज पुलिस के ऊपर चार्ज किया, वायलेंस किया। सभी के पास हथियार थे, कुछ के पास तलवारें थी, कुछ के पास डंडे थे, कुछ के पास लोहे के रॉड थे, और उन्होंने जिस तरीके से एकदम से पुलिस पे चार्ज कर दिया, उससे एकदम से हिंसा हो गई। पुलिस ने इनको कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरा रिस्ट्रेन बरता। ऐसे सिचुएशन में आमतौर पर सिचुएशन गलत भी हो सकती है, लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी संयमता से जितनी कोशिश की इनको समझाने की, उसके बावजूद इन्होंने हमारे कम से कम 40 के आसपास जवान, जिसमें कई महिलाएं हैं, उनको आपने देखा है यहाँ पे एडमिट हैं, उनका उपचार चल रहा है। कईयों का सिटी स्कैन हुआ है, कईयों का एक्सरे हुआ है, और कईयों को सर पे चोट आई हैं, तलवार से चोट आई हैं, और जैसा डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, कईयों को बड़ी गंभीर चोटें हैं। तो उनका प्रॉपर उपचार चल रहा है, उनको एडमिट कराया गया है यहाँ पे। और कई गाड़ियों के क्षति हुई है हमारे पुलिस की, चंडीगढ़ पुलिस की, जिसमें हमारी वज्रा वैन है, हमारा वाटर कैनन है, हमारा अपना फायर का वो था एम्बुलेंस, आपको पता है। वो सारी गाड़ियों को इन्होंने पूरी तरह से डैमेज किया, और जो ड्राइवर अंदर बैठे थे उन पर भी तलवार से अटैक किया। तो आज इस क्राउड ने एक तरह से जानलेवा हमला पुलिस के ऊपर किया है। तो सर, ये पूरा प्री प्लान लगता है कि पूरा प्री प्लान मामला था? तो इसको देख करके ये लगता है कि एक तो ये जो क्राउड था, बिल्कुल किसी के काबू में नहीं था, इनके लीडर्स के भी कंट्रोल में नहीं था, और इन्होंने एक कोई डेफिनेटली जब इस तरह से हथियारों से लैस होकर के अगर कोई आता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई योजना होती है। मामला दर्ज क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अब इस इंसाफ मोर्चे के? देखिए, अभी तो हम इसके ऊपर सबसे पहले लीगल कार्रवाई करेंगे, और हम पंजाब पुलिस से भी संपर्क में है। ये मोर्चा एक्चुअली पंजाब के एरिया में बैठा हुआ था। आज भी जो स्ट्रगल हुई है वो पंजाब के बॉर्डर पे हुई है, तो मैं पंजाब पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि वो भी कानूनी कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जो खास करके उस इलाके में फ्री घूम रहे हैं, जिनके पास घोड़े भी हैं, जिनके पास हथियार भी हैं, और जो इस तरह की घटनाओं को सरेआम दिन दहाड़े रोड पे अंजाम दे रहे हैं। आप लोग के सामने नज़ारा था, आपने खुद भी देखा है। तो ये इस तरह के लॉलेसनेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मामला दर्ज कर दिया गया और चंडीगढ़ पुलिस बिल्कुल चंडीगढ़ पुलिस ने कई सारे अभी इसमें एविडेंस जो है कलेक्ट किए हैं, और हम अब इसमें पूरी लीगल कार्रवाई करेंगे। तो राउंड अप की बात करें तो कोई राउंड अप अभी तक किए गए हैं कुछ? अब हमारी कार्रवाई, अब लीगल कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि अभी तक तो आपने देखा हम लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे थे। तो लीगल कार्रवाई डेफिनेटली होगी, और इसके लिए जो भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी भी पहचान होगी वहाँ पे वायलेंस करते हुए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक फुटेज जारी की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकाउंटर न्यूज़, और आज की बड़ी खबर जो आप चल रही है, जो चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पर कौमी इंसाफ मोर्चा और सिख जथेबंदियों और पुलिस के बीच जो हिंसक झड़प हुई है, उसकी आप तस्वीरें देख चुके हैं। उसी बड़ी खबर को लेकर आज चंडीगढ़ के डीजीपी परवीन रंजन सेक्टर 16 के सिविल हॉस्पिटल में आए थे, जहां जो जख्मी पुलिसकर्मी और जवान हुए हैं उनका हालचाल पूछने आए हैं, उनको देखने आए थे, उनको उनकी एक हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। दूसरा, एक और बता दें, ये जो हिंसक गतिविधियों के बारे में जो परवीन रंजन का कहना है कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है, अदरवाइज ऐसे हिंसा आज से पहले नहीं हुई है। दूसरा, जहाँ तक बात करें अगर प्रत्यक्षदर्शियों की, और यहाँ जख्मी जो जवान हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि जो सिख आए थे, जो हमलावर थे, जो हुड़दंगबाज थे, उन्होंने ना महिला देखी ना पुरुष देखा, दनादन उन्होंने लोहे की रॉड और तलवारों से हमला कर दिया। वहीं इस समय आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो जख्मी पुलिसकर्मी है, जवान है, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, तो किसी की कई टाँके आए हैं। उन्हीं का हालचाल पूछने जो चंडीगढ़ के डीजीपी परवीन रंजन यहाँ पहुँचे थे और इनका हालचाल पूछा। वहीं परवीन रंजन इस बारे में क्या कहते हैं, डीजीपी जो चंडीगढ़ के हैं, वो सुनिएगा, और साथ ही आपको सुनाते हैं जो जख्मी पुलिसकर्मी है और जो जवान है, उनका इस पूरी हिंसा के बारे में क्या कहना है।
वहीं चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीण रंजन का कहना है कि एक सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी एक जारी की गई है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जिसमें हुड़दंगबाजों की पहचान की जाएगी और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रवीण रंजन ये भी कहते हैं कि जो पंजाब पुलिस है उनके साथ भी एक मीटिंग की जाएगी और उनके साथ मिलकर एक साझे तौर पर एक टीम बनाई जाएगी और इन हुड़दंगबाजियों को, जो भी हुड़दंग करने वाले थे, प्रदर्शनकारी थे, उनको उनकी शिनाख्त की जाएगी और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रियांश के साथ परवेश फरहान।